रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, एग्जाम के अंदर किस स्टूडेंट ने कितना हार्ड वर्क किया है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है स्टूडेंट ने हार्ड वर्क कर कर कितने स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट किया है, वो है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर। So, in this particular video, we are going to talk about how or what should be your strategy for that golden marking so that you qualify the examination in the upcoming attempt. So, we'll be discussing about the entire paper attempting strategy for you all, right? In which we have few of the main pointers to discuss. What's the plan of ours today? Our plan is very first thing to understand about that what should be the flow in which you have to give the paper, that is कौन सा section पहले करना चाहिए कौन सा बाद में, then which section should be given how much time, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, what are the various things that you have to avoid in the examination, again very very important, last but not the least एग्जाम के अंदर स्ट्रेस कैसे मैनेज करें. So in these next 5 to 7 minutes you'll get a glimpse of everything as a blueprint for you to get into the good ranking. Let's discuss. If you're new to Botany Insider, make sure to hit the subscribe button. Make sure to download our application. All the links are in the description box. In addition, if you want to contact us personally, so this is our WhatsApp number. You can find it in the description as well. You can contact us on this number. You can call us on this number for any query. Let's discuss. First and the foremost thing, what should be your flow? In what particular format should you be giving the examination? You should be doing part C first, part A first. So let's discuss. और हम एक लॉजिकल रीजनिंग से समझेंगे. According to the analysis and according to the best possible output, start your examination with section C. उसके बाद सेक्शन सी के बाद हमें करना है सेक्शन बी. सेक्शन बी के बाद हमें करना है सेक्शन ए. क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? सेक्शन सी के अंदर यू हैव एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस. यू हैव द क्वेश्चंस जहां पर आपको अपना माइंड इन्वेस्ट करना होता है, जहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं. सो एग्जाम में टोटल 180 मिनट्स के अंदर पहला जो इनिशियल सबसे पहला लॉट है 70 से 80 मिनट्स का, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड से होते हैं. रीजन बीइंग, अगर हम अपना पार्ट सी सबसे एंड में करेंगे तो सबसे ट्रिकी चीजें हम लाइक यू विल गेट टायर्ड ऑलरेडी. सो सबसे फ्रेश माइंड से स्टार्ट विथ सेक्शन सी और इनिशियली पेपर के 70 to 80 मिनट्स आप अपने सेक्शन सी को दीजिए. वाई एम आई सेइंग 70 to 80 मिनट्स? बिकॉज यहाँ पर इन टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? यू गेट 75 क्वेश्चंस इन टोटल, जिसमें से वी हैव टू डू 25 क्वेश्चन. हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है. सो यू हैव अ स्कोप ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स फ्रॉम हियर. सो ये 100 मार्क्स आप सबसे पहले अपने 70 to 80 मिनट्स के अंदर ग्रैब कर लो. इसके बाद अभी हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि पार्ट सी पूरा रीड नहीं कर पाते. दे आर नॉट एबल टू लाइक search the questions, how to choose questions properly. So choosing the questions का भी एक अपना ट्रिक होता है. How to do that we'll discuss in a bit. Let's discuss. फिर उसके बाद पार्ट बी. पार्ट सी के बाद वी हैव टू गो फॉरवर्ड एंड डू पार्ट बी. वाई? पार्ट बी में यू मेजरली गेट द फैक्चुअल क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा होते हैं. सो after you're done with part C, you have in your mind that okay, I am done with these many questions and now I can focus upon the remaining half of the paper. यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. It's all about your level of revision. If you have revised well, आप बहुत easily facts recall कर पाएंगे और marking कर पाएंगे. So part B के अंदर give 35 to 40 minutes of your timing.
आपके पास यहाँ पर इन टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 में से वी हैव टू डू 35 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। सो यहाँ से वी हैव अ चांस ऑफ स्कोरिंग 70 मार्क्स इन टोटल। सो ये 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको आपकी फैक्ट्स, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। When you're done with part C and part B, now comes your part A. पार्ट ए के अंदर इफ यू हैव डन योर मैथ्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर फोकस किया होगा, दिस इज समथिंग जहां से आप बहुत इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 20 यू हैव टू सॉल्व 15, और 15 में से अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं, 7 to 8 क्वेश्चंस आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करे होंगे, इजीली ग्रैब कर सकते हो। सो 16 to 18 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। इन टोटल यहाँ से 30 मार्क्स लेकर आने का स्कोप होता है। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर पेपर, यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मेट इन योर मॉक टेस्ट एज वेल, बिकॉज जितने मॉक्स दोगे उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट अप्लाई करो एंड यू योरसेल्फ गेट टू सी योर मार्क्स बी इंक्रीज्ड। सो लेट्स से मैंने पार्ट सी के अंदर 80 मिनट्स यूज करे, पार्ट बी के अंदर आई हैव यूज्ड 35 मिनट्स, और पार्ट ए के अंदर आई हैव यूज्ड 25 मिनट्स, 140 मिनट्स। इस 140 मिनट्स के बाद आई स्टिल हैव 40 मिनट्स इन हैंड। अब इन 40 मिनट्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छोड़े थे, जो क्वेश्चन मैंने पार्ट बी में छोड़े थे और जो क्वेश्चन मैंने पार्ट ए में छोड़े थे, आई कैन बाइफरगेट द टाइम ऑफ दीज 30 मिनट्स ओवर हियर, राइट। इन 30 मिनट के अंदर, बिकॉज आप मार्किंग कर चुके होंगे कि कौन सा क्वेश्चन रह गया, कौन सा क्वेश्चन दोबारा रिविजिट करना है, वो सारे वहां से रिविजिट करो। और लास्ट के 10 मिनट्स, the remaining 10 minutes of your examination should be just before your submission, जितने भी questions आपने पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए में करे हैं, क्रॉस वेरीफाई, check whether or not you have marked the correct answer, because कभी कभी we mark or we tend to mark wrong answer even if हमें सही आंसर आता है। So cross verification, these 10 minutes can save you from qualifying or not qualifying, because I have seen so many students जो बाद में ही कंप्लेन करते हैं, मैम मैंने पेपर तो पूरा सॉल्व किया, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द आंसर, मैं बट एग्जाम में गलत आंसर्स मार्क कराया या कराई। सो दिस क्रॉस वेरिफिकेशन विंडो इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इफ यू फॉलो दिस रूल, आपको सारी प्रॉब्लम्स यू कैन एलिमिनेट ऑफ। मैं पार्ट सी रीड नहीं कर पाया, मेरे पार्ट बी के क्वेश्चंस रह गए, मैंने पार्ट ए अटेम्प्ट नहीं किया, या पार्ट ए के बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया मैथ्स की वजह से। सो यूज this particular format of CBA, use this time and use this particular time slot of 140 plus 30. You have ample amount of time. Now बहुत सारे students they might end up commenting that ma'am 80 minutes में 25 question होना impossible है. No, it's not impossible. It is all about how you manage out your time. How are you investing your time into? जब आप 80 minutes इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपने another thing, how should you be using these 80 minutes? इस 80 minutes को 5 minutes और 75 minutes में segregate करो। In the initial segment of your 5 minutes of the examination, पूरे part C को scan कर लो, scan the entire part C and then only start with the part C, because when you scan, try to make a rough कॉलम्स ऑफ क्या क्वेश्चन आया है कौन सी यूनिट से। मैच द फॉलोइंग आर द इजीएस्ट ऑफ ऑल, सो सॉल्व द मैच फॉलोइंग इजीएस्ट। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करो, उसके बाद यू मस्ट बी लेट्स से स्ट्रॉन्ग इन यूनिट 6, यूनिट 10, यूनिट 11, जो जो क्वेश्चन इन यूनिट्स में से आए हैं यूज एंड स्कैन करो वो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन नंबर्स को लिख लो, एंड बाय द एंड ऑफ 5 to 7 मिनट्स आप इजीली पूरा पार्ट सी स्कैन, पार्ट बी को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट सी को ऐसे स्कैन करो, यू योरसेल्फ सी की 80 मिनट्स में आप इजीली 22 से 24 क्वेश्चन पेपर में कर पाओगे। बिकॉज अगर आप स्कैन नहीं करोगे, 1 by 1 75 क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करते जाओगे, यू वुड एंड अप नॉट कंप्लीटिंग इट, यू वुड नॉट एंड अप कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ पार्ट सी इन 80 मिनट्स। सो स्कैन द पेपर,
scan part C first. After scanning, go forward and do the next part of starting with the solution. And also do not think कि आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं. You would end up having a distraction. So keep this plan. CBA. Time, इन्वेस्टमेंट किसमें कितना देना है, कैसे सॉल्व करना है, दिस शुड बी योर टारगेट. नाउ another important thing, what are the various things that you should be avoiding in the exam hall? First, just do not think about what others are doing. Whatever others are doing, leave it to them. Just don't even think about, or don't even have a word with them or look at them and get demotivated. Let them do whatever they are doing. Don't focus upon them. Just focus upon yourself. Second, avoid investing a lot of your time into one question. अगर कोई question नहीं solve हो रहा, leave the question, move forward to the next one. You will see many times कि आपने पेपर शुरू किया, आप पहले 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए. Doesn't matter. Move to the 6th question. There's an ample number of choices with you. पेपर में 145 क्वेश्चंस होते हैं. ऑन एन एवरेज भी अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आते हो इन टोटल, आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर जाओगे. सो रिमेंबर, मुझे इस पर्टिकुलर जो CSIR का एग्जामिनर्स जो हमारे लिए ये गेम प्लान बनाते हैं दैट गिविंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन द इनिशियल टाइम, उस पर्टिकुलर उसमें हमें नहीं फंसना. बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम 5 क्वेश्चन ऑन अ स्ट्रेच नहीं कर पा रहे. वी गेट टू फील लाइक दैट इट इज वेरी डीमोटिवेटिंग, राइट? सो फॉर दैट मैटर आपको बस यहाँ पर अपना स्ट्रेस संभालना है दैट इट्स ओके, आई हैव मेनी अदर क्वेश्चंस. नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, मूव फॉरवर्ड, दूसरा क्वेश्चन करो. वो नहीं हो रहा, नेक्स्ट करो. आपको 75 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं. सो दैट इज हर 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो भी आपका पेपर इजीली निकल जाएगा. सो हैव अ कैलकुलेटिव माइंडसेट, हैव अ प्रॉपर माइंडसेट कि आई हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड फॉर दैट माय कैलकुलेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कि 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं. सो एग्जाम के स्ट्रेस को हमें अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना. एंड एज अ रिजल्ट यू योरसेल्फ सी कि आप पेपर इजीली कर पा रहे हो. अगर हम एक और चीज डिस्कस करें, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन. सो पार्ट सी के अंदर आप 25 क्वेश्चंस कर आ सकते हैं. पार्ट बी में यू कैन डू 35 क्वेश्चन और पार्ट ए के अंदर यू कैन डू 15 क्वेश्चंस. सो अगर आप पार्ट सी के अंदर टारगेट कर जाओ कि मुझे 22 से 24 क्वेश्चंस पार्ट सी में करके आने हैं, पार्ट बी के अंदर 25 से 28 क्वेश्चन बेयर मिनिमम आई हैव टू डू, और पार्ट ए के अंदर 8 to 10 क्वेश्चंस का टारगेट लगाकर आओगे, आप इजीली पेपर निकाल जाओगे. लेट्स सी, 24 into 4 is 96, 28 into 2 is 56 and 10 into 2 is 20. So अगर मैं ये कैलकुलेट करूं 96 plus 56 plus 20, so this is when you have solved the minimum number of questions. So इतने मार्क्स तो रैंक 1 स्टूडेंट के भी नहीं आते. So just check and you still have a scope of having some मिस्टेक्स डन इन दिस सेगमेंट. यहाँ से मे बी हो सकता है कि आप 22 ही कर पाओ. 22 into 4 is 88. यहाँ से मैंने 25 करे, सो लेट्स से 50, और यहाँ से मैंने 8 करे, लेट्स से 16, 154. सो यू कैन स्टिल सी मिनिमम क्वेश्चंस करने के बाद भी आई एम रीचिंग टू 154, स्टिल अ वेरी हाई नंबर. इसमें से भी यू हैव अ स्कोप कि आप अगर कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी कर आते हैं, you still will be able to qualify. And over here I have taken the least number of questions possible. So what I am trying to explain over here is कि आपको अपना mental setup इस तरीके से रखना है that you are having a calculative mind, you are managing the time well and you are solving out. Hard work सब करते हैं,
लेकिन जब हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से सम अप किया जाए, बिकॉज 180 मिनट्स में आप कैसा परफॉर्म करोगे ये आपके स्मार्ट वर्क पर डिपेंड करता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स सारी 13 यूनिट्स कर कर जाते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, या फिर they don't know how to attempt the paper properly. Paper attempting is an art in itself. So, hard work summed up with smart strategies of solving the paper is something that is going to help you in qualifying the examination. If you have any problem in any part, let me know in the comment sections below. Also, comment down that I'm going to qualify this time, and let's manifest कि इस बार एग्जाम में आप अच्छी रैंक लेकर आएंगे. एंड आई होप Botany Insider is helping you in the best manner possible for your upcoming examination via our Lakshya batch, via our free resources, via our paid courses and whatnot. So I hope everything has helped you till here. आपको कोई भी डाउट आता है, let me know. This is how योर एंटायर CBT पोर्टल लुक्स लाइक. मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अभी. सो कमेंट डाउन कि इफ यू वांट टू गेट टू हैव दिस वीडियो डन और discussed in very early, as at the earliest possible, I'll make it for you. If you want to get to know anything about our courses, you can download our application. You can call or WhatsApp us on this number for any query. You can join our Lakshya batch जो टेलीग्राम पर ongoing है with almost 700 students now. Join there, and it's a free community for the students of life sciences. So join in there and we are going to help you in the best manner. Thank you for watching. Good luck. Take care and shine high in the upcoming exam.